मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2500 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 59,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 53 पैसे हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर जल्द वापस आएगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। कराची में अमन भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। जहां अमन और इस्तेहकाम होगा वो मुल्क ही तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबों को आज भी याद किया जाता है। कायद की क़यादत में मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। अदालती हुक्म अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीटीआई की उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जमानत के बावजूद रिहा ना हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने 15 रोज की नजरबंदी का हुक्म दे दिया। खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के रोबकार जारी किए। जावेद लतीफ का तहरीक इंसाफ पर इंतखाबात मुतनाज़ बनाने का इल्जाम। कहा, नवाज शरीफ की मकबूलियत देखकर मनसूबाबंदी के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। नून लीग को रियासती मशीनरी की हिमायत हासिल है। कई मजलूम वज़ीर आज़म को जबरदस्ती हटाया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई को तो आईनी तरीके से हटाया गया, फिर भी मासूम है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने शर्जील मेमन ने कहा, नून लीग नफ्सियाती दबाव का शिकार है। नून लीग की सरगर्मियों से लगता नहीं कि वो इंतखाबात से खुश है। लगता है इलेक्शन से पहले लंदन वापस चले जाएंगे। फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक और उज़मा बुखारी के मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। हिना रबानी खर, शर्मिला फारूकी और शहला रजा के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। कौमी असम्बली के लिए MQM की राना अंसार के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीग की हिना परवेज भट्ट और जकिया शाहनवाज के कागजात दुरुस्त करार। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आईन की फतह करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान हमारा बुनियादी हक है। अदालत ने पीटीआई के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील लगाई। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, अदालत ने इंसाफ करके 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का अडियाला जेल में ओपन ट्रायल समाअत कल तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला अदालत में पेश हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने कहा, ट्रायल में मुश्किलात डाली गई तो जमानत की मनसूखी की दरखास्त दे सकते हैं। मुलजिमान के वकला ने जिरा नहीं की बल्कि 6 मुतफरिक दरखास्तें दे दी। इनका सिर्फ एक ही काम है, समाअत को मुलतवी करवाएं। वज़ारत दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ओहदे पर बरकरार रखने की दरखास्त कर दी। इस्लामाबाद में अमन व अमान की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, इलेक्शन कमीशन दोनों अफसरान से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट को देखेंगे, आप दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों को टिकट देने की तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत।
रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा, नवाज शरीफ के लाडला होने का तासुर मिलता है। पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं और सिंध में बंद किए गए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि सबको इंतखाबी मैदान फराहम करे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की परवाह नहीं। हमने आमरीयत के अदवार में भी इंतखाबात लड़े। पीपल्स पार्टी किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। आज आसिफ की सबको मिल बैठने की तजवीज़। कहा, सियासी अफरा तफरी बढ़ने से मुल्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और जख्मों को भरने के लिए इकदाम करें। मुखालिफत में बयानात इलेक्शन का कल्चर है, लोग बाद में भूल जाते हैं। 2/3 अक्सरियत की बात नहीं कर रहा। नून लीग कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू। वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, PTI के झूठे बयानिए और दरखास्तों से इलेक्शन को खतरा है। बार बार दरखास्तें इलेक्शन में ताखीर की वजह बन सकती हैं। जब शेर का निशान छीना गया तो कोई स्टे नहीं मिला। साबिक चेयरमैन PTI को बार बार सहूलतकारी दी जाती है। बलोचिस्तान में 7 साबिक वज़राए आला इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। अख्तर मेंगल कौमी और बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तों से उम्मीदवार। असलम रईसानी बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर मालिक बलोच, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी भी मैदान में उतर गए। जाम कमाल भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जान मोहम्मद जमाली, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, सरदार मोहम्मद साले भूतानी भी उम्मीदवार। बुनेर और लकी मरवत में पहली बार खवातीन उम्मीदवार मैदान में। बुनेर में अक़लियती बरादरी की डॉक्टर सवेरा प्रकाश इंतखाबी अखाड़े में उतरने को तैयार। PK 25 से इलेक्शन लड़ेंगी। लकी मरवत में NA 41 से तहरीक इंसाफ की नाइला खान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय फौज का गैर इंसानी जुल्म और सितम। राजौरी सेक्टर में हिरासत में लिए जाने वाले कश्मीरियों को काबिज फौज ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मोदी सरकार ने कत्लेआम पर पर्दा डालने के लिए अफसरान को ओहदों से हटाने का ड्रामा रचाया। कश्मीरियों पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियोज लीक। वीडियोज दुनिया भर में फैलने के डर से मकबूजा वादी में इंटरनेट को मुनक़ता कर दिया गया। भारत में इस्राइली सिफारत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिफारती अमले के अराकीन महफूज रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी टीमों को कोई मुश्तबा चीज नहीं मिली। धमाके की तहकीकात जारी हैं। न्यूयॉर्क में CTD से मुकाबले में हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक TTP से निकला। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्विस है। शनाख्त नाजरा की मदद से की गई। इस्लामाबाद के इलाके मागला टाउन के घर में डकैती। खातून समेत 4 रुकनी डकैत गिरोह ने घर से लाखों रुपए की नकदी और सामान लूट लिया। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। हाफिजाबाद में तेज रफ्तारी 3 जाने ले गई। गुजरावाला रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी डंपर से टकरा गई। 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हम नेटवर्क ट्रैफिक कवानीन से आगाही में पंजाब पुलिस के शाना बशाना। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में रोड सेफ्टी से आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला। हम नेटवर्क और पंजाब पुलिस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हम नेटवर्क से मिलकर डिजिटल स्कूल ऑफ रोड सेफ्टी कायम किया जाएगा। नवाज शरीफ से जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात में सियासी ताउन पर भी मुशावरत। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे की तैयारियां। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाड़काना पहुंच गए। कराची समेत सिंध भर में कल आम तातील होगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर जायजा इजलास। खुजदार कराची शाहराह की तामीर तेज करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल हल करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पेशावर और एबटाबाद के मेडिकल कॉलेजेस को जल्द यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। निगरान सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के अखराजात की मंजूरी दे दी। इलेक्शन के लिए 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस के किरायों की मद में सब्सिडी भी मंजूर। विफाकी हुकूमत से BRT रेड लाइन को एक्निक से जल्द मंजूर करवाने की अपील। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इस्लामाबाद में मॉनिटरिंग टीमों ने तशहीरी होर्डिंग्स हटा दिए। इलेक्शन में सिर्फ 44 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। कराची को खूबसूरत बनाएं, फूल और दरख्त लगाएं। निगरान वजीर आला सिंध का हुक्म। मकबूल बाकर ने कहा, कराची में अर्बन फॉरेस्टिंग शुरू की जाए। मेयर कराची को पार्क्स में प्लांटेशन और फूलकारी करने का हुक्म। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। रवा माह के दौरान बीजिंग का दर्जा हरारत -10 से नीचे गिर गया। बर्फबारी से कुछ इलाकों में स्कूल्स बंद, निज़ाम जिंदगी भी मुतासर।